हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय मानचित्र पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके भाग 1 से। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानचित्र के परिचय पे, मानचित्र के उपयोग पर और मानचित्र के प्रकार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मानचित्र के परिचय से। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है वो आकार में जो है गोलाकार है। अतः जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना होता है तो इसके लिए ग्लोब काफी होता है। लेकिन अगर पृथ्वी के किसी एक भाग का अध्ययन करना हो तो हमें जो है ग्लोब वहां पे उतना यूजफुल नहीं हो पाता। तो उस अवस्था में हम जो है मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब कागज पे छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को ही हम मानचित्र कहते हैं। बच्चों, मानचित्र को इंग्लिश में मैप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानचित्र जो है वो एक बड़े क्षेत्र का छोटा रूप चित्रण है। बच्चों, किसी भी गोल सतह को चपटी सतह पे चित्रित करना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए खास रूप से प्रशिक्षित लोग ही मानचित्र बनाते हैं और ऐसे विशेषज्ञ को कार्टोग्राफर कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वो एटलस बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानचित्र पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे मानचित्र के उपयोग पे, अर्थात मानचित्र का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला है, इसके माध्यम से हम विस्तृत फैले हुए भूखंड को संक्षेप में आसानी से प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में इस बात की चर्चा की। मानचित्र का दूसरा उपयोग ये है कि हम किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल को आसानी से जान सकते हैं। जहां तक कि मानचित्र के माध्यम से इमारतों, कारखानों, रेलवे लाइनों आदि का भी चित्र बनाया जाता है। बच्चों, मानचित्र जो है पूरे विश्व से लेके छोटे-छोटे स्थान की भौगोलिक जानकारी के लिए एक संदर्भ का काम करती है। इसके अलावा मानचित्र का उपयोग भूमि सर्वेक्षण के लिए भी किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे मानचित्र के प्रकार पे। तो बच्चों, मुख्यतः जो है मानचित्र 3 प्रकार का होता है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम भौतिक मानचित्र से। बच्चों, भौतिक मानचित्र वो होता है जिस पे पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं जैसे कि पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियां, समुद्र आदि को दर्शाया जाता हो। बच्चों, इसे जो है उच्चवास मानचित्र भी कहते हैं। चलिए अब हम इस झारखंड के भौतिक मानचित्र में वहां की कुछ भौतिक संरचनाओं को देखते हैं। तो बच्चों, ये जो है भौतिक मानचित्र है झारखंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार है। उसी के पास में आपको चुट्टू पालू घाट भी दिख रहा है। बच्चों, चुट्टू पालू के घाट के बगल में आपको रांची का पठार भी दिखता है। उससे थोड़ा हम आगे बढ़े तो गंगा घाट के होते हुए आप डलामा श्रेणी को देख सकते हैं। बच्चों,
आप कोडरमा का पठार यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे आप देवघर की उच्च भूमि यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये थे हमारे भौतिक मानचित्र झारखंड का, और आपने इस पे कुछ भौतिक संरचनाओं को देखा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी चर्चा को मानचित्र के प्रकार पे जारी रखते हुए हम दूसरे प्रकार के मानचित्र अर्थात राजनीतिक मानचित्र देखेंगे। तो बच्चों, जिस मानचित्र पे शहर, नगर, गांव, महानगर और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो चलिए अब हम झारखंड के राजनीतिक मानचित्र पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा झारखंड का राजनीतिक मानचित्र है। बात करें हम झारखंड के कैपिटल की अर्थात राजधानी की, तो यहाँ पर रांची स्थित है। रांची के बगल में अन्य शहर जैसे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह आदि स्थित है। तो इसी प्रकार बच्चों, आप झारखंड के राजनीतिक मानचित्र पे वहां के शहरों की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा मानचित्र के प्रकार को जारी रखते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रकार के मानचित्र, जो है थीमेटिक मानचित्र। बच्चों, इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी होती है, जैसे कि सड़क मानचित्र, रेल मानचित्र, वायु मार्ग मानचित्र और लौह उत्पादन मानचित्र। इसके अलावा जैसे जनसंख्या मानचित्र वगैरह आदि। तो बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं भारत का जो एक थीमेटिक मानचित्र, इन्हां के वनों के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये भारत का थीमेटिक मैप है और इसमें भारत के वनों को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग चित्रों के माध्यम से अलग अलग वनों को दर्शाया गया है, जैसे कि सदाबहार वन, दूसरा है मॉनसूनी वन, तीसरा है शुष्क वन, चौथा मरुस्थलीय वन आदि। तो चलिए अगर हम बात करते हैं सदाबहार वन की, जो है ट्रायंगल की शेप में दिखलाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि सदाबहारी वन यहाँ पे अर्थात इस रीजन में, उसके अलावा आपके साउथ के इस रीजन में देखे जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें मॉनसूनी वन की, तो ये जैसे स्लैंटिंग लाइन से दिखलाया गया है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। मॉनसूनी वन आपको साउथ में यहाँ पे दिखते हैं और ऊपर में यहाँ भी आपको मॉनसूनी वन देखे जाते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से मानचित्र पे कोई भी जानकारी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने मानचित्र के परिचय पे चर्चा की। उसके अलावा हमने मानचित्र के उपयोग पे भी चर्चा की। इसके साथ साथ हमने मानचित्र के प्रकार पर भी चर्चा की और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, अगली वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे मानचित्र की भाषा पे, रेखा चित्र पर और खाका पर। तब तक के लिए धन्यवाद।